हेलो बेटा, कैसे हो आप? सब अच्छे? ओके बेटा, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मऊ प्रतापगढ़। तो चलिए जल्दी से 7th क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा निकालिए। जी हाँ, और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा था? जी हाँ, 2nd चैप्टर हमारा है ना, यही पढ़ रहे थे, नाक की धाक। जी हाँ, तो उसको आगे बढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो नाक है उसके विषय में और भी जानकारी लेते हैं। ठीक है बेटा? यस। तो आपने कहाँ तक पढ़ा था? जी हाँ, जो नाक का कार्य क्या है? सुगंध को, दुर्गंध को महसूस करना है कि नहीं? तो आगे देखते हैं। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। जी हाँ, जो लेखक हैं वो कहते हैं गोपाल बाबू शर्मा जी कि आंखें हमेशा से यानी लोग बोलते हैं आंखें लड़ जाती हैं, है ना, और लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। तो लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है मतलब कि मिल के चार हो जाती हैं। तो इस प्रकार की हरकतें करना उनका काम है, उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से ना लड़े या मिलकर हम चार हो जाएं तो हर्ज नहीं है। यस। और लेखक कहते हैं किसी की आंखें किसी से लड़ें, जैसे मैंने कहा लड़ जाती हैं या मिलकर चार हो जाएं तो हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, ये कहाँ तक ठीक है? लेकिन देखिए, आँख आँख में लड़ाई भी हो जाती है। अगर इस प्रकार से लड़ाई हो जाए तो ये ठीक थोड़ी ना, ये उचित थोड़ी ना है कि नहीं? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। जी हाँ, और नाक क्या करती है? जी हाँ, वो दोनों आँखों के बीच में क्या होती है? एक दीवार की भांति होती है कि नहीं? और वो दोनों आँखों को लड़ने से क्या करती है? बचाती है, रोकती है। अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आँखों से ही हाथ धो बैठता है। और अगर वो आपस में ही लड़ेंगी तो हो सकता है इंसान क्या हो जाए? जी हाँ, वो उसकी जो दृष्टि है बेटा, आँख खराब हो सकती है। इस प्रकार क्या होगा? वो अपनी आँखों से ही हाथ धो बैठ सकता है कि नहीं? वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। और आजकल क्या हो रहा है? लोगों की नज़र में क्या हो रहा है? फ़र्क आ रहा है, अंतर आ रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है। लेखक कहते हैं कि कहीं नज़र उठती है और कहीं नज़र गिर जाती है। ठीक बेटा, कहीं गिर रही है। और लेखक कहते हैं कि नज़र में फ़र्क आ जाता है। किस लिए? आजकल, है ना, समाज को देख के क्या हो रहा है? नज़र में फ़र्क आ रहा है। कोई नज़र में ऊंचा उठ जाता है, कोई नज़र में नीचा गिर जाता है ना। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं वही जो चीज़ मैंने बताई आपको, किसी की इज्जत, है ना, बढ़ जाती है किसी के पास सामने, है ना, किसी की इज्जत, है ना, नीची हो जाती किसी के सामने। कहीं गड़ रही है और कहीं शर्म से क्या हो जा रही है? गड़ जा रही है। और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। और लेखक ये भी बोल रहे हैं कि कोई बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, चश्मों की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि क्या, जो इंसान की देखने की जो शक्ति है बेटा, वो भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब देखिए, किसी की अगर आँख की जो कहते हैं ना पावर, वो कम हो जाए तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, चश्मा चेक करा के लगा लेते हैं, है ना। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का। और देखिए, नज़र बढ़ाने का भी चश्मा होता है और क्या होता है? जी हाँ, सनग्लासेस वगैरह, है ना, जैसे धूप रोशनी ना पड़े, तो इस प्रकार लोग फैशन में भी चश्मे लगाते हैं। चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपाकर निहारने का, है ना। और उसके बाद लोग जैसे कहते हैं गलत काम भी करते हैं। तो इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं? जी हाँ, चश्मे की आड़ में वो दूसरों के क्या करते हैं? सुंदरता को भी निहारते हैं। तो ये सारे काम नज़र के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।